अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीजीसी प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में बात करेंगे डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस क्या होती है और हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरह से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके अपने डाटा को अपनी डेटाबेस में स्टोर करके ऑथेंटिकेशंस लगा सकते हैं। तो आइए गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस क्या होती है। A database is an organized collection of structured information और data। तो हमारे पास एक डेटाबेस कलेक्शन होती है ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन और डाटा का, जो कि टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि स्टोर की जाती है इलेक्ट्रॉनिकली किसी एक कंप्यूटर सिस्टम में। अब वो आपका कंप्यूटर सिस्टम आपका खुद का हो सकता है, कोई क्लाउड बेस हो सकता है, या किसी और की आप डेटाबेस सर्विसेज ले रहे हैं। अगर आपने लोकल होस्ट बनाया है तो वो आपकी वैम सर्वर या एग्ज़ाम सर्वर में माई एसक्यूएल हो सकता है, या आप कोई क्लाउड बेस सर्विसेज ले रहे हैं तो उनके मुताबिक आपका कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है। अ डेटाबेस इज़ यूजली कंट्रोल बाय अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक डेटाबेस को कंट्रोल किया जाता है DBMS से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ख़ास किस्म का सिस्टम होता है जो कि स्पेसिफिकली किसी एक डेटाबेस को कंट्रोल मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं विच डेटाबेस यूज़ इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में किस डेटाबेस को यूज़ करते हैं? द फायरबेस। तो हम लोग यूज़ करते हैं फायरबेस को। हम एंड्रॉयड स्टूडियो में अपने डेटाबेस को यूज़ करने के लिए क्लाउड बेस्ड सर्विस यूज़ करेंगे, जो कि है फायरबेस। द फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस इज़ अ क्लाउड होस्टेड नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो हमारे पास जो फायरबेस है वो एक क्लाउड होस्टेड नो एसक्यूएल डेटाबेस है, मतलब इसमें एसक्यूएल इन्वॉल्व नहीं होती। दैट्स लेट्स यू स्टोर एंड सिंक डाटा बिटवीन योर यूज़र्स इन रियल टाइम विद द इंटरनेट कनेक्शन। तो जो कि आपको अलाउ करती है कि आप डाटा को स्टोर कर सकें, सिंक कर सकें यूज़र और रियल टाइम एप्लीकेशन के दरमियान। तो इसका मतलब अगर यूज़र आपकी एप्लीकेशन पर कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो डायरेक्टली बिना किसी प्रॉब्लम के इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपकी डेटाबेस में, मतलब फायरबेस की डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमारे पास आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जिसको हमने आज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो आज की हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्रिएट एन एंड्रॉयड ऐप टू स्टोर द लॉगिन डिटेल्स इन फायरबेस डेटाबेस। तो हमने आज एक ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है जो कि हमारे लिए लॉगिन डिटेल्स को डेटाबेस में स्टोर करेगी, मतलब फायरबेस में स्टोर करेगी। अब लॉगिन डिटेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं भाई? वो दो तरह की हो सकती हैं। आपका नेम हो सकता है और आपका पासवर्ड हो सकता है। तो नेम और पासवर्ड दोनों ले सकते हैं। अगर आप नेम नहीं लेना चाहते तो उसको स्किप करके आप ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिकली ईमेल और पासवर्ड को यूज़र से लेकर उसको फायरबेस की डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो आइए गाइस, चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन की तरफ और इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने एक एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 3 एक्टिविटीज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व की हुई हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सारी एक्टिविटीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको सिर्फ पता हो कि इन एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले भाई मैंने एक सप्लाई स्क्रीन बनाई है, जिससे मेरे यूज़र को एक कुछ इंटरफेस 3 सेकंड के लिए दिखाया जाए। अगर वो आपको नहीं मालूम कि सप्लाई स्क्रीन क्या होती है तो आप हमारी इसी सीरीज़ की एक वीडियो सप्लाई स्क्रीन के ऊपर तैयार की गई है, उसको देखकर समझ सकते हैं कि सप्लाई स्क्रीन क्या है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। सप्लाई स्क्रीन के बाद हमारी सेकंड स्क्रीन आती है डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड की हमारी ये स्क्रीन हमारे पास अभी सामने मौजूद है, जिसको हमने मेन एक्टिविटी का नाम दिया है। इसमें हमने क्या किया है, यूज़र को वेलकम किया है और उसके बाद उसका नाम पूछा है। नाम पूछने के बाद हमने सिंपली उसको कहा कि रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दो। तो जैसे वो क्लिक करेगा तो वो हमारे रजिस्टर वाली 3rd XML की फ़ाइल में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ है। वो टेक्स्ट व्यू क्या करेगा, हमारी मेन एक्टिविटी से जो भी टेक्स्ट, मतलब यूज़र अपना नेम एंटर करेगा उसको ला के यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले करवा देगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, बट फिल वक्त हम लोग अपने फायरबेस की कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो फायरबेस की कोडिंग की तरफ बढ़ने से पहले हम लोगों को 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। नंबर 1 पे हमें अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अलाउ करना है कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोग गूगल सर्च करेंगे ताकि हमें जो सर्चिंग हमारी एग्जैक्टली वो गूगल के साथ हो। तो यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं हाउ टू गिव परमिशन टू मोबाइल ऐप टू यूज़ इंटरनेट। ठीक है, तो अब हमने इंटरनेट की उसे परमिशन देने के बारे में पूछा, तो यहाँ पर बेशुमार डाटा आ गया। तो हम किसी एक वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर अब एक्चुअली हमें क्या कोड लिखना होगा। तो यहाँ पर कोड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ गया, प्राइवेसी में जाना पड़ेगा। आई थिंक इन्होंने डिटेल्स हमें ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया। तो हम अपनी इस क्यूरी को थोड़ा सा अपडेट करते हैं। विच क्यूरी
नीड्स विच क्यूरी नीड्स टू राइट। देखिए यहाँ पर उसने खुद सजेशन दी है, तो हम लोग इसी को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्यूरी देखते हैं हमारे पास क्या आ गई है, बोथ द इंटरनेट एसेस। तो अब हम वो हमें क्यूरी बताने वाले हैं, इसलिए हमने एक वेबसाइट को ओपन कर लिया है। तो आपने बेसिकली सर्चिंग करनी है। मैंने इसको मैनुअली क्यों नहीं किया, आपके सामने क्यों करके दिखा रहा हूँ कि भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह से इंटरनेट के पर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन सर्च कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सर्च कर लिया, तो वो हमें कह रहे हैं टू परफॉर्म नेटवर्क ऑपरेशन इन योर एप्लीकेशन योर मैनिफेस्ट मस्ट इंक्लूड दीज परमिशंस। तो भाई उसके पास ये दो परमिशंस होनी चाहिए। तो अब ये एक सिंगल परमिशन, अगर ये वाली क्वेरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो जाएगी। बट अगर एक्टिव इंटरनेट एक्सेस चाहिए, मतलब मुझे अभी हमने जो लॉगिन एप्लीकेशन बनानी है उसमें एक्टिव नहीं चाहिए, बट अगर सम टाइम आपकी कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक्टिव इंटरनेट इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो आप इन दोनों क्वेरी को सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन की तरफ वापस आएंगे। यहाँ से मैनिफेस्ट की फ़ाइल को ओपन करके इसको थोड़ा सा बॉटम में लाएंगे और यहाँ पर आपने परमिशन ग्रांट कर देनी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी परमिशन ग्रांट करूँगा तो आप देख सकते हैं मैंने 2 लाइन्स यहाँ से सिंपली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट की हैं। उससे ज़्यादा मैंने अभी तक कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए मैं इस ब्राउज़र को ऑफ़ कर रहा हूँ। तो हमने सिंपली 2 लाइन वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दी। इसका मतलब अब हमारी एप्लीकेशन को इंटरनेट एक्सेस मिल चुकी है। अब भाई हमने यूज़र से 2 चीज़ें लेकर उनको स्टोर करवाना है। अब वो 2 चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं भाई? यूज़र की ईमेल है और उसके साथ उसका पासवर्ड है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक टेक्स्ट व्यू लेना है यहाँ पर, ताकि उसे शो करवा सके ना उसने क्या एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ला के पेस्ट कर दिया। अब मैं इसका टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करूँगा, ईमेल लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। और इसका साइज़ में थोड़ा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि ये साइज़ ज़्यादा कम है। तो मैं इसका साइज़ 14 SP है, तो हम इसको 14 से 20 कर देते हैं। हाँ, अब ठीक नज़र आ रहा है हमें, मतलब ये स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है तो इसलिए ये ज़रा कम नज़र आ रहा है। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे तो ये अच्छे से नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने ये टेक्स्ट व्यू यूज़ करना है। सॉरी, टेक्स्ट व्यू हमने यूज़ कर लिया। अब आपने यूज़ करना है प्लेन टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो वो नेम वगैरह हर चीज़ एंटर कर सकता है, बट हमने उसको स्पेसिफिक करना है कि वो भाई ईमेल ही एंटर करे। तो इसके लिए मैं यहाँ से ईमेल पिकर को ले आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उससे ईमेल एंटर करवाएंगे, ठीक है। इस पर यहाँ पर मैं हिंट भी देना चाहूँगा ताकि यूज़र को पता हो कि भाई यहाँ पर उसने कुछ एंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, एंटर योर ईमेल। तो मैंने जैसे एंटर योर ईमेल लिख के एंटर प्रेस किया तो देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है। उसके बाद मैं एक और टेक्स्ट व्यू यहाँ पर लेके आ रहा हूँ और मैं इस टेक्स्ट व्यू में लिखूँगा, सबसे पहले यहाँ पर हिंट नहीं इसकी देनी मैंने, तो यहाँ पर मैं इसमें लिखूँगा उसका पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए भाई एक एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा बहुत स्मार्ट है, उसने पासवर्ड के लिए एक स्पेसिफिक फील्ड बना के रखी हुई है। जैसे उसने बना के रखी हुई थी हमारे ईमेल के लिए, वैसे ही उसने एक पासवर्ड के लिए भी बना के रखी है। तो मैं एक दफ़ा इसका साइज़ चेंज कर लूँ, फिर हम पासवर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे टेक्स्ट में आकर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भाई यहाँ पर पासवर्ड उसने बताया हुआ है, ये नंबर पासवर्ड है और ये सिंपल पासवर्ड है। तो भाई मैं कहता हूँ यूज़र सिर्फ नंबर पासवर्ड ही दे सकता है, तो मैं न्यूमेरिक को ले आया हूँ यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि यूज़र यहाँ पर नंबर पासवर्ड ईजिली एंटर कर सकता है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना, मैंने यहाँ पर हिंट भी दे दिया, एंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ पर यूज़र पासवर्ड एंटर कर सकता है। अब भाई पासवर्ड एंटर करने के बाद उसने कुछ एक्शन भी परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से कॉमन में जाके एक बटन भी उठा के यहाँ पर ले आएंगे। तो बटन उठा के लाएंगे और उस पर हम लोग क्या लिखेंगे भाई, बटन की जगह हम वहाँ पर लिख देंगे सबमिट या रजिस्टर लिख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो अपने आप को अपनी ईमेल और पासवर्ड से रजिस्टर करवा रहा है। तो इसके अब कंस्ट्रेंट्स की बारी आ गई, इसके मैंने फिक्स किए हुए हैं, तो बाकियों के भी मैं अभी कंस्ट्रेंट फिक्स करता हूँ। कंस्ट्रेंट बेसिकली फ़िक्स करने का आपका पर्पज़ यही होता है कि आपकी लेआउट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किसी भी जगह पर ना जाए। अगर वो हिलेगी तो हमारे लिए वो मसला बन सकता है, इसलिए हम इसकी मैनुअली थोड़ी सी चीज़ें सेट कर लेते हैं। मतलब अब मुझे लगता नहीं है हमें उसको यूज़ करना चाहिए, ये ज़्यादा ऊपर चले गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे वाला इसके साथ जाके कनेक्टेड हो, तो मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया और इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, ठीक है। अब मैं इसको भी ऐसे ही सेम प्रोसीजर इस पर भी इम्प्लीमेंट करूँगा। तो एक मैं यहीं से कर लेता हूँ क्योंकि वो अगर मैं वहाँ से यूज़ करता हूँ तो वो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने पासवर्ड वाले की बारी आ गई है, पासवर्ड वाले पे भी मैं सेम एक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो मैं 1 बाय 1 सब पर कंस्ट्रेंट लगाते जा रहा हूँ। याद रहे कंस्ट्रेंट लगाने का बेसिक पर्पज़ हमारा यही होता है कि हमारी लेआउट जैसी हमने बना दी है वैसी ही रहे,
उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर हमने सपोज दैट मोबाइल स्क्रीन का साइज़ चेंज हो जाता है तो सम टाइम प्रॉब्लम हमारे लिए आ जाती है कि वो सही से वर्क नहीं कर रही होती, मतलब हमारी इमेजेस चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा बटन में क्लिक करके मैं इसका ज़रा ना 30 से इसको 20 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा बटन इसके पास हो। ये ज़बरदस्त लग रहा है अब, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, हमने इसकी बैकएंड कोडिंग की तरफ जाना है। तो बैकएंड कोडिंग करने के लिए हमें डेफिनेटली जावा की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम जावा की फ़ाइल में चलते हैं। तो यहाँ पर हमें अब एडिट टेक्स्ट के साथ हमने खेलना है। तो एडिट टेक्स्ट के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आके एडिट टेक्स्ट के लिए वेरिएबल बनाता हूँ। एडिट टेक्स्ट के लिए मैं वेरिएबल बना रहा हूँ। तो एडिट टेक्स्ट को मैं माई एडिट टेक्स्ट 1 लिख दूँगा और साथ माई एडिट टेक्स्ट 2 भी लिख दूंगा, तो क्योंकि मैंने 2 जगह पर इसको यूज़ करना है। अब सिंपली यहाँ पर मेरा काम यहाँ से शुरू होता है। तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा इसकी लिंकिंग करता हूँ। वेरिएबल बन गई, अब इनकी लिंकिंग की बारी है। तो लिंकिंग करने के लिए मैं लिख दूँगा फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट। आई होप आप इस चीज़ से अच्छे से फेमिलियर होंगे क्योंकि हमने ये बहुत दफ़ा की हुई है। तो एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम, तो नेम वाला तो हमने मेरे ख्याल से इसमें यूज़ ही नहीं किया। तो ये ID कहाँ से आ गई, चलिए देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। यहाँ पर ईमेल आना चाहिए, तो हम इस आईडी को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। वो आई थिंक मैंने ऊपर पिछली स्क्रीन में यूज़ किया, तो वो उसी को ही दिखाई जा रहा है। चलिए मैंने इसको मैनुअली कर लिया हुआ है, माई एडिट टेक्स्ट 2। चलें ये अब माई एडिट टेक्स्ट 2 हो गया। और फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट, और इसको मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। ये रहा पासवर्ड। वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप मैनुअली भी इसको वैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर माई एडिट टेक्स्ट 1 की जगह मैं लिख दूँ अगर ईमेल, और इसको मैं कर दूँ मतलब पासवर्ड। बात एक ही ना, समझने के लिए बात होती है बस, ठीक है। तो मैं इसको भी ईमेल कर देता हूँ और इसको पासवर्ड कर देता हूँ पास, ठीक है। ये पास हो गया। तो इसका मतलब बात सेम है, आप जैसे मर्ज़ी वेरिएबल्स के नेम लिख लें, वो आप पे डिपेंड करता है। इससे कोई मसला नहीं होता, किसी चीज़ का भी कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आती, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, तो अब हमने एक और छोटा सा काम करना था। हम यहाँ पर एक दफ़ा फायरबेस को सर्च करेंगे। इस फायरबेस के साथ हमने कनेक्ट करने के लिए पहले कनेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायरबेस पहले से लिखा हुआ है। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक मेरे पास नई स्क्रीन लोड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लोडिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा आपने जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स आपने इंतज़ार करना है। तो देखें यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद एक न्यू पैनल यहाँ पर असिस्टेंट के नेम से आ गया। तो आपने इसमें टॉप पे जाना है और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आपने ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपसे भाई पूछेगा कि आपने कैसे ऑथेंटिकेशन करनी है। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि भाई ऑथेंटिकेशन विद गूगल कर दे। तो ये कह रहा है कि कनेक्ट टू फायरबेस के साथ सर कनेक्ट होना है अब आपने। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने मेरा ऑटोमेटिकली ब्राउज़र ओपन कर दिया। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये सीधा हमें फायरबेस की वेबसाइट पर लेके जा रहा है और डायरेक्ट कनेक्शन दिलवाएगा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसने सीधा हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने की तरफ ले जाना है। तो भाई ये हमें ले आया है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ से सिंपली दोनों को टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसकी कुछ टर्म्स आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, तो हमने यहाँ पर फायरबेस की वेबसाइट पर सिंपली एक क्रिएट आप प्रोजेक्ट करना है। और देखिए उसने नाम भी खुद ही सजेस्ट कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। तो भाई मैं क्यों कुछ और करूँ, मैं सीधा सीधा चलता हूँ। तो आपने सिंपली इस यहाँ पर करना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको फिर से कंटिन्यू का बटन नज़र आ जाएगा, उस पर क्लिक करें। और उसके बाद भी वो आपसे आपका करंट सिटी पूछ रहा है, करंट लोकेशन आप यहाँ से चाहें तो चेंज कर दें। मैं देखता हूँ अगर हमें पाकिस्तान मिल जाए तो हम पाकिस्तान को सेट करते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है, इसके साथ भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान शायद उन्होंने नहीं एंटर किया हुआ, बल्कि है यहाँ पर। ये हमें पाकिस्तान मिल चुका है। तो हमने पाकिस्तान लिखने के बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स, और सिंपली अब हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये लोडिंग अभी कुछ ही फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगी और हमारी एक न्यू डेटाबेस तैयार हो जाएगी। और वो न्यू डेटाबेस हम किस लिए बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं स्पेशली अपने
इस प्रोजेक्ट के लिए जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप वेब कनेक्ट फ्लो लॉन्च हुआ है, वो कह रहा है भाई आपके इस चीज़ पर काम जारी है। वेरीफाइंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाइंग प्रोजेक्ट स्टेट, तो इस पर भाई काम जारी है। जैसे जैसे ये काम करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ये फिनिशिंग आप पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब भाई लोडिंग हो चुका है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब वो सिंपल कह रहा है भाई कंटिन्यू करना चाहते हैं इसी प्रोजेक्ट के साथ, तो मैं कह रहा हूँ भाई हाँ जी मैं बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो देखें अब वो डाटाबेस मेरे सामने लोड करके डायरेक्टली शो करेगा। अब देखें भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ फायरबेस का कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। तो इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट वेट करना है। आप कनेक्ट पे क्लिक कर दें तो ये कनेक्शन इन दोनों का बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो ये तकरीबन फ्यू सेकंड्स लगते हैं, मतलब आपकी डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ 1 से 2 मिनट का वक्फा होता है, उससे ज़्यादा ये टाइम नहीं लेता। तो 1 से 2 मिनट तो हर बंदा सफ़र कर सकता है। तो इतनी देर में आप डाटाबेस को बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं किसके साथ, एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर लिखा आ गया कनेक्टेड, और यहाँ पर भी आ गया योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज़ कनेक्टेड टू योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप। तो इसके साथ हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमने सेकंड काम यहाँ पर ये करना है, ऐड द फायरबेस ऑथेंटिकेशन एसडीके टू योर ऐप। तो हमने फायरबेस की ऑथेंटिकेशन अपनी एप्लीकेशन में भी ऐड करनी है। ये एसडीके हमें अलाउ करेगी कि हम कुछ न्यू फाइल्स को इंपोर्ट करके अपनी वेबसाइट को अपने एंड्रॉयड ऐप के साथ कनेक्ट कर सके। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपने बिना परेशान हुए इस चीज़ को कर लेना है। तो अब बस ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर कनेक्टेड लिखा आ गया था, अब यहाँ पर भी ये मैसेज जैसे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर भी मैसेज चेंज हो जाएगा, मतलब वो बता देगा कि आपका कनेक्शन हो गया है। अब देख सकते हैं कि ग्रेडल बिल्ड हमारा कुछ न्यू फाइल्स को डाउनलोड करा है। वो न्यू फाइल्स कौन सी हैं भाई, वो ऑथेंटिकेशन एसडीके की फ़ाइल्स हैं जो कि इसने यूज़ की हैं कनेक्शन के लिए। अब भाई ये कनेक्शन अपना सक्सेसफुली बिल्ड करेगा, और ये कनेक्शन बिल्ड करने के लिए ये ग्रेडल बिल्ड में कुछ न्यू मॉड्यूल्स को फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद को अपने साथ कन्फिगर करेगा। इस टाइम में देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, तो हम लोग ज़रा अपने क्रोम की स्क्रीन पर जाके इसकी वेबसाइट एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं। तो फायरबेस में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर अब मैं फायरबेस की तरफ जा रहा हूँ, तब तक देख लेते हैं कि ये काम हुआ है कि नहीं। ये डाउनलोड हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा फायरबेस को मज़ीद पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या ख्याल है, फायरबेस एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, तो हम इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा हम लोगों को। तो मैं यहाँ पर फायरबेस लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। क्यूरी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, सिंपल फायरबेस लिखें तो तब भी हो जाएगा, नहीं लिखते तब भी हो जाएगा, सिंपल। आप देखें फायरबेस ऑथेंटिकेशन, उसने ऑटोमेटिकली हमें ऑथेंटिकेशन मोड दिया, तो इसका मतलब हम फायरबेस का ऑथेंटिकेशन मोड यूज़ कर रहे हैं। तो जो फायरबेस का ऑथेंटिकेशन मोड है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम इसकी मदद से डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने बहुत सारी चीज़ें हमें दे दी हुई हैं, तो हमने यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हम मोर पे क्लिक करें, कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा। डॉक पे क्लिक करें, ओवरव्यू देंगे, फंडामेंटल, बिल्ड, रिलीज़ मॉडल, आप डिफरेंट चीज़ें वो आप यहाँ पर प्राइसिंग, यूज़ केस, प्रोडक्ट्स। बट हमें बेसिक फ़ीचर्स चाहिए, तो इसलिए कोई मसला नहीं है हमें। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली बगैर लॉगिन पेड टूल को यूज़ किए भी अपना काम चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, बट एक दफ़ा यहाँ पर जाकर देख लेते हैं कि हमारी वर्किंग ख़त्म हुई है नहीं हुई, अभी भी स्टिल फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले जाती हैं, क्योंकि ये टाइम जो होता है ये इसकी फ़ाइल्स को डाउनलोड करने पे लगता है, और ये हर दफ़ा नहीं लगेगा। ये टाइम आपका सिर्फ फ़र्स्ट टाइम लगेगा, जब आप फ़र्स्ट टाइम ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करके एसडीके फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे तब ये टाइम लगेगा, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भाई मैसेज लिखा मेरे पास आ गया है, डिपेंडेंसीज सेट अप करेक्टली। तो इसका मतलब हमारी डिपेंडेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हमने क्या करना है, सिंपली इसको मिनिमाइज़ कर देना है, और यहाँ पर हमने लिखनी है एक और चीज़, वो क्या होने वाली है हमारे पास, फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो देखते हैं भाई ये हमें सजेस्ट करता है, ऑथेंटिकेशन इसने नहीं सजेस्ट किया। फाइबर ईमेल एक्सेप्शन, तो आई थिंक कुछ और लिखना पड़ेगा हमें इसके लिए। कोई मसला नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभार, मतलब वो अपनी सजेशन नहीं दे पाता, तो आपने मैनुअली खुद से सर्च कर लेनी है। अगर उसने सजेशन नहीं दिया तो हमने उसके भरोसे रहकर काम नहीं छोड़ देना, हमने खुद से सर्च कर लेनी है। तो हम अभी चलते हैं ब्राउज़र की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कोड, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल ऑफ
फायरबेस इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो आपने बिला झिझक लिख देना। लिखने से क्या होगा भैया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये मेरी ब्राउज़र दूसरा लॉगिन है, मैं गूगल पे दोबारा से आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट वेरिएबल फॉर फायरबेस इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्च कर लिया। तो जैसे मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट फर्स्ट हमारे पास आ चुकी है। तो देखते हैं भाई इसमें इन्होंने क्या नाम बताया होगा इसका। हाँ, ये रहा फायरबेस डेटाबेस। बट हमने ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना है, तो इसकी कोडिंग देखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमने जो कोड करना है डेटाबेस रेफरेंस का कह रहे हैं। नहीं, हमें ये भी नहीं चाहिए। चलो नीचे चलते हैं एक दफ़ा, देखते हैं भाई इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है। तो इन्होंने बहुत कुछ यूज़ किया हुआ है, हम फिर से देख के लिए एक दफ़ा लिख लेते हैं। फायरबेस ऑथेंटिकेशन नहीं भाई, कुछ और नेम है, यकीनन इसका नेम कुछ और है। तो हम उसके लिए सर्चिंग जारी रखेंगे अपनी, जब तक हमें वो मिल नहीं जाता हम लोग उसको सर्च करते रहेंगे। तो भाई यहाँ तक बेसिकली हम लोगों ने सर्चिंग जो की है उसमें हम लोगों को ये रिज़ल्ट निकला है कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लिया। किसके साथ कनेक्ट कर लिया? फायरबेस के साथ कनेक्ट कर लिया। कनेक्शन हमारा बिल्डअप हो चुका है, हमने बिना किसी प्रॉब्लम के कनेक्शन बिल्डअप कर लिया। अब मुझे एग्जैक्टली वो क्यूरी याद नहीं आ रही, तो हम लोग इस वीडियो को, इसके पार्ट 1 को यहीं पर स्किप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं वो क्यूरी भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप कनेक्शन बिल्डअप करने के बाद उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में हम बाकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अभी तक गाइस इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।